आत्मशक्ति। आत्मशक्ति क्या है? आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें आँखें से नहीं दिखती, पर सूक्ष्मदर्शक यंत्र जो माइक्रोस्कोप से दिखती है। पर परमाणु या ईथर इतने छोटे होते हैं कि सूक्ष्मदर्शक यंत्र से भी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। पर यह आत्मा इस ईथर से भी, परमाणु से भी लाखों गुना अधिक छोटी होती है। इसकी लघुतम सूक्ष्मता को विचार करते हुए इसकी अपार और अनंत शक्ति की ओर ध्यान देते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। एक सुई एक पतला सा तिनका पर सहतीर को नहीं उठा सकता, एक बकरी ऊंट को नहीं उठा सकती। पर इधर देखिए आप कि आत्मा कितनी सूक्ष्म होती है। उसके सामने एक चींटी भी हिमालय के समान है, बल्कि एक आत्मा के सामने एक चींटी हिमालय से भी कई गुना बड़ी है। पर यही आत्मा जब चींटी के शरीर में आ जाती है तो चींटी के शरीर को, समूची चींटी को लेकर इधर उधर दौड़ा करती है। आत्मा के मुकाबले में चींटी का शरीर भी हिमालय से बड़ा है। तो दो मन का मनुष्य और 40 मन का हाथी कितना भी बड़ा हो, जिसे आप स्वयं सोच लें, पर 2 मन के मनुष्य शरीर को तथा 40 मन के हाथी के शरीर को लेकर यही सूक्ष्म आत्मा ऐसी दौड़ती है और कूदती है या उछलती है मानो वह बोझ उसके सामने कुछ है ही नहीं। इस आत्म की शक्ति 40 मन तक उठाने के लिए सीमित नहीं है। इसका अपार बल और अनंत अथाह है। सूक्ष्म समुद्र में व्हेल मछली हाथी से सैकड़ों और हजारों गुना बड़ी होती है। सुनने में तो आया है कि एकाध व्हेल मछली इतनी बड़ी होती है कि जहाज उसे एक टापू समझ कर उतर पड़े हैं। यह व्हेल मछली एक साधारण पहाड़ से कम भारी नहीं होती, लेकिन इस व्हेल मछली के शरीर को भी लेकर यह आत्मा जब चाहती है उछलती है, कूदती है, मोटर कार से भी अधिक तेज दौड़ती है, पर्वत भी उड़ सकते हैं। अतः यह मालूम होता है कि आत्मशक्ति की कोई सीमा नहीं है। व्हेल मछली ही क्यों, यदि एक आत्मा हिमालय पहाड़ में भी समा जाए तो वह इस हिमालय पर्वत को लेकर उछलेगी, दौड़ेगी, कूदेगी, उड़ेगी। हिमालय पर्वत ही क्यों, इस भूगोल में भी एक आत्मा व्यापक हो जाए तो वह इस सारी पृथ्वी को लेकर दौड़ेगी। इस पृथ्वी को लेकर नहीं, यदि एक आत्मा या जीव इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में व्यापक हो जाए तो वह इस सारे विश्व ब्रह्मांड को भी लेकर उछलेगी, दौड़ेगी, कूदेगी, उड़ेगी, इनको अपने नियंत्रण में रखेगी। अतः इस आत्मा का बल असीम है, अनंत है, अपार है और यह आत्मा सर्वशक्तिमान है। अपने पास में ही इस सर्वशक्तिमान के आत्मा के रहते हुए भी आप किसी दूसरे को खुशामद करते हैं, किसी अन्य देवी देवता का या साकार और निराकार ईश्वर का भी प्रार्थना करते हैं जो किसी दूसरे की पूजा और गुलामी करता है, वह अपनी आत्मा का अपमान और हत्या करता है। इतनी बड़ी अपनी आत्मा को किसी का गुलाम बना देना ही आत्महत्या और खुदकुशी है। खुद खुदी और खुदा, इन तीनों का मूल एक ही है। खुद खुदी और खुदा में कोई भेद नहीं है। हमारा निज, हमारा खुदी और हमारा अपना, आप ही जिसे लोग आत्मा कहते हैं वही सर्वशक्तिमान है। जैसे हम अपनी इच्छा से बाजार जाते हैं और लौट आते हैं, जैसे हम अपनी इच्छा से कहीं घूमने जाते हैं और लौट आते हैं, ठीक उसी तरह से हम और आप अपने कर्मों द्वारा अपनी ही इच्छा की प्रेरणा से अपने से ही यहाँ इस संसार में आए हैं। जो अपने से हुआ है वही स्वयंभू और
खुद आने से खुदा और बड़ा होने से ब्रह्मा है। खुदा और ब्रह्मा और स्वयं भू सब इसी का नाम है। अपने भाग्य का विधाता अपना आप है। हमारा अपना आप अपने कर्मों और अपने भाग्य का विधाता है। शरीर जो कुछ भी करता है अपनी इच्छा के अनुसार करता है। एक अंगुली भी बिना आत्मा की इच्छा से नहीं हिल सकती है। आत्मा केवल शरीर को चलाने वाले या दौड़ाने वाले या कूदाने वाला ही नहीं है, किंतु शरीर को बनाने और बिगाड़ने वाले भी है, जलाने वाले भी है, मारने वाले भी है और छोड़ने वाले भी है। यही सब आत्मा ही है। जब तक आत्मा है तब तक यह शरीर जीता है। जब तक निकल जाती है तब यह बेकार होकर मृत हो जाता है। जिस शरीर के उसकी अपनी आत्मा निकल जाती है उस शरीर की देवी देवता, डॉक्टर, वैद्य या ईश्वर कोई ऐसा नहीं है जो जिला सके, उस शरीर को जिंदा कर सके। ईश्वर को तो लोग सर्वव्यापक कहते हैं, अतः भक्तों और मजहबी लोगों का ईश्वर तो सर्वव्यापक होने से उस मृतक शरीर में भी है जिसे जीवात्मा ने छोड़ दिया है। पर जीवात्मा के निकल जाने से मजहबी ईश्वर के रहते हुए भी शरीर सरगल नष्ट हो जाता है। अतः इस शरीर को बनाने और बिगाड़ने वाला न ईश्वर है, न कोई देवी देवता है और न ही कोई वैद्य है, न ही कोई डॉक्टर है। इस शरीर को जिलाने वाला, जिंदा रखने वाला अगर है तो कोई, उसका नाम है जीव। मंत्र तंत्र भी कोई चीज़ नहीं है। आत्मा के निकल जाने पर हजार देवी देवता, मंत्र और ईश्वर, खुदा, गॉड सब आकर भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। ईश्वर तो सर्वव्यापक होने से भी मुर्दे पे भी है, पर यह जीव के निकल जाने से ईश्वर न उसे हिला सकता है, न बुला सकता है, न ही शरीर को सजीव रखने वाला, सचेतन रखने वाला, जीता रखने वाला जीव है, ईश्वर नहीं है।